कोरोना संकट काल में पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। इसके बावजूद निजी स्कूल पूरी ट्यूशन फीस वसूल कर रहे हैं। एक और जहां पेरेंट्स को ऑनलाइन शिक्षा का अतिरिक्त भार भी उठाना पड़ रहा है, वहीं स्कूल अब अपनी ट्यूशन फीस भी बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा वैसे ही बच्चों के लिए चुनौती बनी हुई है। इस पर निजी स्कूलों का यह लालची रवैया कितना ठीक है, देखिए स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना के समय स्कूल फीस को लेकर पालक महासंघ नो स्कूल नो फीस अभियान चला रहा है। हालांकि सरकार ने स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फी वसूल करने की अनुमति दे दी है, वहीं पालक महासंघ का अभी भी यही मानना है कि स्कूल नहीं लगने पर कोई भी फीस वसूलना गलत है। आज कोरोना काल में जिस तरह से अभिभावक गण परेशान हो रहा है फीस को लेकर, जब अभिभावक गण के पास पैसे की इनकम ही नहीं होगी और जब उसका बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो फीस किस बात की वसूली जा रही है। मतलब इस तरह से आज मध्य प्रदेश में कोई भी कानून की ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निजी स्कूल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अभिभावक गण एवं पालक महासंघ की एक ही मांग है, जब तक स्कूल नहीं लगेंगे तब तक किसी भी तरह की कोई फीस ना वसूली जाए। इस मामले में स्वदेश न्यूज की टीम ने रिटायर्ड शिक्षक देवेंद्र राय से भी बात की, जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को ढकोसला बताया। उन्होंने कहा कि अगर स्कूलों ने तगड़ी फीस वसूल कर सालों तक पैसा कमाया है तो कुछ महीने तक शिक्षकों का वेतन देना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइवेट स्कूलों जब अपना बिल्डिंग फंड भी लेते हैं, बस को नई बस बनाना हो तो उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, किताबें वो बेचते हैं, यूनिफॉर्म वो बेचते हैं, और अपने बच्चों से फ़ीस जो ली जाती है वो बहुत बड़ी हैवी फ़ीस ली जाती है, हज़ारों लाखों में फ़ीस ली जाती है। तो यदि कोई संकट आया है तो कोरोना संकट के जिम्मेदार पेरेंट्स तो नहीं है ना, माता पिता तो बिल्कुल नहीं है, और वो घर में बैठे हुए हैं बच्चे। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे भी ढकोसला हो रहा है। क्या ऑनलाइन पढ़ाई होती है? तो वो बात तो नहीं हो पाती जो कि क्लासरूम में होती है। इसलिए इन सब का अब यदि उनके पास यदि ये कारण है स्कूल वालों के पास कि हमको टीचर्स की सैलरी देना पड़ रहा है या हमको मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, तो ये जब आपने करोड़ों रुपए लागत लगा के स्कूल खोला तो आपके पास निश्चय ही इतनी तो बचत होगी कि आप अपने कर्मचारियों को या शिक्षकों को तनख्वाह दे दें। इंटरनेट से लेकर फोन या लैपटॉप का खर्चा अभिभावक उठा रहे हैं, पर स्कूल तमाम फीस के साथ ऑनलाइन एजुकेशन की फीस भी अभिभावकों से ही वसूल रहे हैं। इस पर आरटीआई एक्टिविस्ट प्रशांत दुबे ने स्वदेश न्यूज के माध्यम से सवाल उठाया है। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पूरा का पूरा भार अभी भी पालकों पर ही है, क्योंकि निजी स्कूल जिसमें जिस तरह की ऑनलाइन क्लासेस में कोई खर्च नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्यूशन फीस वसूल रहे हैं। और पालकों को दो तरह से व्यवस्था करनी पड़ रही है। एक तो उनको इंटरनेट का पूरा खर्च भुगतना पड़ रहा है, और हम ये भी देखेंगे कि आमतौर पर मध्यम वर्ग के घरों में 1 या 2 मोबाइल फ़ोन ही है, लेकिन यदि 2 या 3 या 4 बच्चे हैं तो वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे। लेकिन ले पाएँ या ना ले पाएँ, लेकिन फिर भी उनको ही ट्यूशन फीस तो देना ही पड़ेगा। बाल अधिकार आयोग से ब्रिजेश कुमार का कहना है कि मई में आए सरकार के आदेश को तमाम निजी स्कूल ताक पर रखकर धड़ल्ले से फीस ऐंठ रहे हैं। आयोग के पास ट्यूशन फीस को लेकर कई शिकायतें आ रही हैं। सरकार का कोई निजी पोर्टल न होने के कारण तमाम अभिभावक बाल अधिकार आयोग से ही शिकायत कर गुहार लगाने को मजबूर हैं। पालकों के सामने बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा होती है, किंतु मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि पालक बिल्कुल भ्रम की स्थिति में ना रहे। राज्य सरकार ने जो ट्यूशन फीस के संबंध में आदेश दिया था उसी का ही पालन स्कूल करेंगे, और जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा कड़ाई से उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। निश्चित तौर पर जो है वो ऑनलाइन को लेकर भी चाहे वो फीस को लेकर भी हो, सरकार ने पहले से स्पष्ट कर रखे हैं नियम निर्देश, उसका पालन सभी को करना है और पालकों को भी फीस भरना है, लेकिन केवल ट्यूशन फीस भरना है। बच्चों की शिक्षा के मुद्दे को गंभीरता से समझते हुए स्वदेश न्यूज की टीम ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बात की। मंत्री परमार ने बताया कि जल्द ही अभिभावकों के लिए एक शिकायत पोर्टल सरकार तैयार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी निजी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो इस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन में स्कूल बंद थे, लेकिन फीस पूरी वसूली जा रही थी। इसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई है। क्या कुछ इस पर फैसला लिया गया है? हमारे साथ हम बात करेंगे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से। सर, क्या फैसला लिया गया? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने लॉकडाउन के समय ही ये क्लियर कर दिया गया था कि विद्यालय केवल शिक्षण शुल्क ले सकते हैं, बाकी का शुल्क नहीं ले। लेकिन सर, क्या आपको जानकारी है कि ये जो निजी स्कूल हैं ये कितनी ट्यूशन फीस वसूल रहे हैं अभिभावकों से?
हमारे प्रदेश में फीस को लेकर के पहले तक कोई एक्ट नहीं था, अधिनियम नहीं था। अभी अधिनियम जो बना है वो भी प्रोसेस में है, लेकिन ट्यूशन फीस विद्यालयों ने जो निश्चित की है उससे ज़्यादा यदि वो फीस ले रहे हैं या ट्यूशन फीस के साथ दूसरी फीस जोड़कर ले रहे हैं तो वो गलत है, सरकार की नीति के विरुद्ध है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, स्कूलों पे, निजी स्कूलों पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने इस स्थिति में जब वो सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं, ट्यूशन फीस ही बढ़ाकर इतनी कर दी है जो कि तमाम पूरी फीस के बराबर आ गई है। क्या ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है? ट्यूशन फीस जो बढ़ाई है उन्होंने अपनी मर्जी से, उसी के लिए एक्ट बना है। उसमें प्रावधान किया जा रहा है कि भाई पिछले साल मान लो जो राशि थी उससे केवल 5 या 7 या 8% बढ़ा सकते, उससे ज़्यादा ट्यूशन फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो शिकायत के लिए कोई पोर्टल है जहाँ पर अभिभावक शिकायत कर सकते उसके लिए हम पोर्टल बना रहे हैं ताकि उस पर कोई भी अभिभावक शिकायत कर सकते हैं, छात्र शिकायत कर सकते हैं, आम जनता में कोई भी शिकायत कर सकते हैं? कब तक बन के तैयार होगा पोर्टल? उसकी प्रक्रिया चालू है। बिल्कुल। तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का कहना है कि शिकायत भी कर पाएंगे अभिभावक और छात्र भी शिकायत कर पाएंगे। एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई होगी उन निजी स्कूलों पर जो ट्यूशन फीस के नाम पर तगड़ी फीस वसूल रहे हैं अभिभावकों से। इस वक्त कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मानसी समाधिया, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।